श्री गणेशाय नमः। सूर्याय नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं पौष मास की कुल 12 दिव्य कथाओं में से छठा अध्याय। यह अध्याय आध्यात्मिकता, संयम, धर्म, सत्य और सूर्यदेव की अपार कृपा का अद्भुत रहस्य बताता है। जो भी भक्त श्रद्धा और मनोयोग से इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन के संकट दूर होते हैं, घर में शांति आती है और सूर्यदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए भक्तों, अपने मन को शांत करते हैं, प्रभु सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए अध्याय 6 की दिव्य कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। पौष मास के तप और संयम से जुड़े हुए अनेक रहस्यमय प्रसंग हैं, पर सूर्यदेव से जुड़ी यह कथा सबसे अधिक हृदय को छू लेने वाली है। राजा चंद्रकेतु और रानी सुकेशिनी सूर्यदेव के अनन्य भक्त थे। पिछले अध्यायों में आपने सुना कि कैसे सूर्यदेव ने राजा की अनेक कठिन परीक्षाओं को देखते हुए उन्हें वरदान दिया था। अब अध्याय 6 में उस वरदान की वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। एक दिन राजा चंद्रकेतु सुबह सुबह सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे। सूर्य की पहली किरण जब कमल के फूल पर पड़ी तो राजा को अचानक भीतर से एक भाव उत्पन्न हुआ। अब मुझे अपने राज्य में सत्य और धर्म की ऐसी स्थापना करनी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बने। उसी दिन उन्होंने घोषणा की, पौष मास के शेष दिनों में राज्य में सत्य परीक्षण और धर्म परीक्षा का विशेष आयोजन होगा। जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलेगा उसे विशेष आशीर्वाद दिया जाएगा। लोगों ने राजा का यह निर्णय स्वीकार किया, पर यह नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। राज्य के एक कोने में एक गांव था, भास्करपुर, जिसे सूर्यदेव का प्राचीन ग्राम कहा जाता था। वहाँ के लोग बहुत धार्मिक थे, पर कुछ समय से गांव में एक अजीब भय फैल गया था। गांव के पास के जंगल में रोशनी का एक तेज पुंज हर रात दिखाई देता था। लोग कहते वह देव है या कोई आत्मा, कोई नहीं जानता। कुछ कहते वह एक तपस्वी है, पर वह किसी से बोलता नहीं। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा, यदि पौष मास में कोई तपस्वी हमारे राज्य में आया है तो उसका सम्मान होना चाहिए, परंतु यदि कोई संकट है तो उसे दूर करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए राजा ने अपने विश्वसनीय सैनिकों और पुजारी को लेकर उस क्षेत्र का भ्रमण करने का निर्णय लिया। रात होने पर राजा चंद्रकेतु और सैनिक जंगल पहुँचे। वहाँ अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश इतना प्रखर था कि सैनिक डर गए, पर राजा ने आगे बढ़कर कहा, जो सत्य है वह भय नहीं उत्पन्न करता। जो असत्य है उसे सत्य की किरण लड़कर उसे नष्ट कर देती है। राजा प्रकाश की ओर बढ़ा। कुछ कदम आगे जाकर प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ और उनके सामने एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए, जिसके शरीर से अपूर्व तेज निकल रहा था। तपस्वी की आंखें आधे बंद थी और गंभीर आवाज में बोले, राजन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, भगवान आप कौन हैं? आपने हमारी क्या परीक्षा रखी है? तपस्वी ने कहा, राजन,
मैं सत्य का प्रतीक हूँ। इस पौष मास में तुम्हारे राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा तुमसे नहीं, तुम्हारे लोगों से ली जाएगी। तैयार हो जाओ, सत्य की अग्नि जलने वाली है। राजा गंभीर हो गए। अगले दिन राज्य में एक व्यापारी आया जिसने दावा किया कि मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। मामला न्यायालय में आया। दोनों ने कस्में खाई, दोनों सत्य बता रहे थे। ऐसा लगता था राजा ने तपस्वी को याद किया। उसे लगा यह वही पहली परीक्षा है। राजा ने व्यापारी से कहा, तपस्वी जी से सत्य जाना जाए। तपस्वी ने कहा, गाय को खोल दो और दोनों के बीच रखो। गाय को छोड़ने पर वह सीधे अपने असली मालिक के पास नहीं गई, वह उस व्यक्ति के पास गई जिसने उसे कभी स्नेह से पाला था। लेकिन वह वही नहीं था जिसने दावा किया था। सभी दंग रह गए। तपस्वी बोले, सत्य छुपाया जा सकता है, पर गाय के हृदय में छुपे प्रेम को नहीं बदला जा सकता। व्यापारी की पोल खुल गई और वह शर्मिंदा होकर बोला, महाराज, लोभ में आकर मैंने झूठ कहा था। राजा ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि कहा, सत्य स्वीकार करने वाला असत्य छिपाने वाले से अधिक धर्मी होता है। लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजा चंद्रकेतु का बड़ा पुत्र दीर्घकेतु युद्ध कौशल में निपुण था, पर उसमें थोड़ा अहंकार था। एक दिन उसने कहा, पिताजी, तपस्वी की ये बातें सरल मन वालों के लिए है। एक राजकुमार को इतना सरल नहीं होना चाहिए। तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, क्या तुम सत्य की परीक्षा देने को तैयार हो? राजकुमार बोले, हाँ, मैं हमेशा सत्य ही बोलता हूँ। तपस्वी ने एक कटोरा पानी राजकुमार को दिया और कहा, इसे लेकर 5 किलोमीटर दूर जाओ, पर एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजकुमार ने इसे सरल चुनौती समझा। वह चल पड़ा। कुछ दूरी तक तो उसने कटोरा संभाला, पर हवा चलने लगी। झाड़ियों में कांटे लगे थे और रास्ता उबड़ खाबड़ था। कुछ देर बाद पानी छलक गया। वह लौटकर आया और बोला, मैंने प्रयास किया पर असफल हो गया। तपस्वी बोले, अहंकार का भार जितना अधिक होता है, सत्य उतना ही अधिक छलक जाता है। राजकुमार ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। राजपद से अधिक महत्वपूर्ण सत्य का पालन है। राजा भावुक हो गए। उसे लगा सहस्त्रों सेनाओं से जीतने वाला पुत्र अब अपने भीतर की लड़ाई जीत चुका है। तीसरी परीक्षा रानी की करुणा की। एक दिन राज्य में एक वृद्धा आई जो बहुत गरीब थी। उसने रानी से कहा, माँ, मेरे घर में कुछ नहीं है। मेरी बहू का प्रसव होने वाला है, कृपया सहायता करें। रानी ने उसकी पूरी सहायता की, पर तपस्वी ने कहा, रानी, अंतिम परीक्षा बाकी है। आपको आज किसी भी वस्तु का त्याग करना होगा जिसे आप सबसे अधिक प्रिय मानती हैं। रानी चौंकी। उसने सोचा, क्या त्यागूं? उसने अपने आभूषण, वस्त्र, धन सब अलग रख दिए। तपस्वी बोला, यह सब तो बाहर की वस्तुएं हैं, तुमने अभी तक मन का त्याग नहीं किया। रानी ध्यान में गई। कुछ देर बाद उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपना अभिमान त्यागना चाहती हूँ। यही सबसे कठिन है। तपस्वी प्रसन्न हुए। वस्तु का त्याग आसान है, अहंकार का त्याग कठिन। रानी, तुमने सही परीक्षा दी है। तपस्वी का वास्तविक स्वरूप
पौष मास की पूर्णिमा की रात राजा रानी, राजकुमार और समस्त प्रजा तपस्वी के पास पहुँचे। उसी समय चंद्रमा की रोशनी में तपस्वी का शरीर चमकने लगा। प्रकाश इतना तेज था कि लोग अपने आंखें बंद करने लगे। अचानक उनकी आवाज़ गूंजी, राजन, मैं कोई साधारण तपस्वी नहीं, मैं सत्यदेव सूर्यदेव का ही एक अंश हूँ। सभी लोग स्तब्ध रह गए। प्रकाश के बीच से आवाज आई, पौष मास सत्य, तप और संयम का महीना है। तुमने इस राज्य में धर्म का पालन किया, दान किया, सत्य को सर्वोपरि रखा, इसलिए आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इस राज्य में कभी अंधकार नहीं रहेगा, प्रजा का मन धर्म में स्थिर रहेगा, राजा का वंश सत्य प्रिय रहेगा और जो कोई भी पौष मास में इस अध्याय का श्रवण करेगा उसके जीवन में सत्य का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। लोग रो पड़े। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव का आभार व्यक्त किया। इस अध्याय से हमें 3 मुख्य बातें मिलती हैं। सत्य सबसे बड़ा तप है। सत्य कभी दबता नहीं, केवल समय लगता है। अहंकार सत्य को ढक देता है। अहंकार जितना कम उतना अधिक प्रकाश। करुणा, संयम और विनम्रता से ही जीवन सफल होता है। जो भी भक्त पौष मास में दान, सत्य, तप, संयम, सूर्यदेव की उपासना इनका पालन करता है उसे जीवन में असाधारण सफलता मिलती है।